हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, यदि आप IAS परीक्षा 2026 की तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके सामने ये प्रश्न निश्चित तौर पर कौंध रहा होगा कि प्रारंभिक परीक्षा की चुनौती का सामना हम कैसे करें, इस चुनौती से हम कैसे पार पाएं, क्या ऐसी रणनीति अपनाएं ताकि पीटी परीक्षा में हम क्वालिफाई कर सकें। मेंस में तो हम कर सकते हैं, मेंस में तो हमें जो समझ है, जो मेरे पास में जानकारी है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले पीटी तो क्वालिफाई हो। इस तरीके की बातें अक्सर आपके दिमाग में आती रहती होंगी। हालांकि मेंस की तैयारी भी आपके पास में बहुत ही दुरुस्त होनी चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज की इस चर्चा में थोड़ा सा प्रारंभिक परीक्षा की इस चुनौती को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये चैलेंज कैसे हो जाता है। देखो, ध्यान रखना कि जो ये परीक्षा होती है इसमें GS और CSET दो स्तरों पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। हालांकि यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, और नेगेटिव मार्किंग के कारण यदि आपका एक सवाल गलत हुआ तो फिर उसमें माइनस मार्किंग हो जाती है। और इस लिहाज से आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम ज़्यादा सवाल गलत कर दें और हमारी स्थिति बदतर हो जाए। इसके अलावा जो अगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती होती है वो CSET से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि CSET में आपको क्वालिफाई करना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। यदि आपने CSET को क्वालिफाई ही नहीं किया तो फिर आप GS को क्वालिफाई करने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आखिर CSET में क्वालिफाई करने के लिए आपको अभ्यास करने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी? निश्चित तौर पर अभ्यास करना होगा, नियमित तौर पर आपको अभ्यास करना होगा। CSET के सिलेबस को अच्छे से समझना होगा, PYQs को आपको अच्छे से लगाना होगा, है कि नहीं, तभी तो आप इसमें कमांड हासिल कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो करंट अफेयर्स की होती है। प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष तौर पर करंट अफेयर्स से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, और यदि आपने करंट अफेयर्स की तैयारी सटीकता के साथ नहीं की है तब फिर आपको इससे दिक्कत हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा दोस्तों आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि भाई इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं, और ये सभी 100 सवाल वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाते हैं GS के अंतर्गत। तो आप यदि हर एक विषय के हर एक टॉपिक को इस तरीके से नहीं पढ़े हैं ताकि आपको उसके बारे में जो अप्रोच है वो क्लियर हो सके, तब आप परीक्षा भवन में चैलेंज का सामना कर सकते हैं, चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आपको हमेशा इस तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत हो जाती है कि आप अपने इस पीटी के इस फोबिया को दूर कर सकें। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको इसकी तैयारी शानदार तरीके से करने की ज़रूरत हो जाती है, और इस लिहाज से स्टडी IAS टीम के द्वारा इस संपूर्ण बैच की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा कि इस संपूर्ण बैच की एक खास विशेषता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है PRP प्रोग्राम। PRP प्रोग्राम के अंतर्गत आप प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम के माध्यम से आपको बहुत ही माइन्यूटली तैयार करवाया जाता है। हर एक विषय के हर एक टॉपिक को आपकी समझने की क्षमता विकसित हो सके, साथ ही लगातार आप अभ्यास कर सकें, आप जो भी सवाल देखें उसके उत्तर को ढूंढ सकें, समझ सकें, एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप कर सकें, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाले भी सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम आपकी सहायता करता है। आप में कहाँ कमियां हैं, कहाँ आपको दिक्कतें होती हैं, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा परेशानी होती है, उसको कैसे हम दुरुस्त कर सकते हैं, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम आपकी सहायता करता है। और यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर प्री में जो चुनौती है इसका आप बहुत ही आसानी से इलाज ढूंढ सकते हैं, इस चुनौती को आप क्रॉस कर सकते हैं।
और आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और मेंस की तैयारी आप शानदार तरीके से कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो संपूर्ण बैच है जिसके माध्यम से आप प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, वैसे ही जब आप मेंस में जाते हैं, मेंस के लिए जब आपकी तैयारी शुरू होती है तो उसमें आपको MRP यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के माध्यम से भी सहायता मिलती है, जिसके जरिए आप मेंस के जो भी सिलेबस है, मेंस से संबंधित जो भी अड़चने हैं उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्लैटिनम बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में PRP और MRP के माध्यम से ये सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। 28,999 रुपये में राइट नाउ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करने की आपको आवश्यकता होगी। इसके माध्यम से आप इस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट नाउ दोस्तों अभी इस बैच में एडमिशन जारी है, 31 मार्च तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके जरिए आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए अपनी GS की तैयारी को और आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस कोर्स के बारे में और भी कोई आपको विशेष जानकारी चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का और भी आपका कोई सवाल है तो आप इस मेल ID के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके माध्यम से मैं आपके सवालों का भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।